जय महादेव। पंचांग 7 अगस्त 2025 गुरुवार। तिथि। पंचांग का सबसे महत्वपूर्ण अंग तिथि है जो चंद्रमा की कला पर आधारित होती है। यह हमें किसी कार्य के लिए शुभ समय की जानकारी देती है। आज की तिथि त्रयोदशी। समय सीमा यह दोपहर 2:27 बजे तक रहेगी। इस तिथि पर भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है। इसके बाद दोपहर 2:27 बजे से चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। विशेष महत्व। आज गुरु प्रदोष व्रत है जो भगवान शिव की आराधना के लिए बहुत शुभ होता है। नक्षत्र। नक्षत्र आकाश में तारों के समूह होते हैं जिनके आधार पर चंद्रमा की स्थिति का पता लगाया जाता है। हर नक्षत्र का अपना एक स्वामी ग्रह होता है और उसका अपना विशेष प्रभाव होता है। आज का नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा है जो दोपहर 2:01 बजे तक रहेगा। इस नक्षत्र का स्वामी शुक्र ग्रह है। यह नक्षत्र जल और उर्वरता से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसके बाद दोपहर 2:01 बजे से उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शुरू हो जाएगा जिसका स्वामी सूर्य है। इसे शक्ति और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। योग। योग सूर्य और चंद्रमा की विशेष स्थिति से बनता है और इसके आधार पर दिन के शुभ अशुभ प्रभावों का पता चलता है। विषकंभ। ये योग सुबह 6:43 बजे तक रहेगा। इसे अशुभ योग माना जाता है, इसलिए इस दौरान कोई भी नया या महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने से बचना चाहिए। प्रीति। सुबह 6:43 बजे के बाद प्रीति योग शुरू होगा। ये योग प्रेम, सद्भावना और खुशी के लिए बहुत शुभ माना जाता है। करण। करण तिथि का आधा भाग होता है। तैतिल। ये करण दोपहर 2:27 बजे तक रहेगा। गर। दोपहर 2:27 बजे के बाद ये करण शुरू होगा। शुभ और अशुभ मुहूर्त। मुहूर्त वो निश्चित समय होता है जिसमें ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार कोई भी कार्य करना शुभ या अशुभ होता है। शुभ मुहूर्त, शुभ समय। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:21 से 5:03 तक। यह दिन का सबसे पवित्र समय माना जाता है जिसमें ध्यान, पूजा और आध्यात्मिक कार्य करना उत्तम होता है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:53 तक। यह दिन का सबसे शुभ मुहूर्त है और सभी प्रकार के शुभ कार्यों के लिए उत्तम माना जाता है। अमृत काल सुबह 9:01 से 10:41 तक। इस समय किए गए कार्यों में स्थायित्व और सफलता मिलती है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:40 से 3:34 तक। यह चुनौतीपूर्ण कार्यों और शत्रुओं पर विजय के लिए शुभ है। रवि योग दोपहर 2:01 बजे से अगले दिन सुबह 5:46 तक। ये योग अशुभ प्रभावों को कम करता है और सभी कार्यों को सफल बनाता है। अशुभ मुहूर्त, अशुभ समय। राहु काल दोपहर 2:07 से 3:47 तक। यह सबसे अशुभ समय माना जाता है जिसमें कोई भी नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। यमगंड सुबह 5:46 से 7:26 तक। यह यात्रा और महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अनुपयुक्त माना जाता है। गुलिक काल सुबह 9:06 से 10:46 तक। इस समय में किए गए कार्यों को दोबारा करना पड़ सकता है। दुर्मुहूर्त सुबह 10:13 से 11:07 तक और दोपहर 3:34 से 4:27 तक। इस समय कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं। ग्रहों की स्थिति। सूर्य राशि आज सूर्य कर्क राशि में स्थित है। चंद्र राशि चंद्रमा रात 8:11 बजे तक धनु राशि में रहेगा जिसके बाद वो मकर राशि में प्रवेश करेगा। दिशाशूल। दिशाशूल से तात्पर्य उस दिशा से है जिसमें यात्रा करने से बचना चाहिए। आज का दिशाशूल दक्षिण दिशा। उपाय यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत आवश्यक हो तो घर से दही या तिल खाकर निकलें। मीन राशि फल 7 अगस्त 2025 गुरुवार। सामान्य फल। आज का दिन आपके लिए कल्पना और अंतर्ज्ञान से भरा रहेगा। आपकी रचनात्मक और कलात्मक क्षमताएं आज अपने चरम पर होंगी। आप अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को आसानी से समझ पाएंगे और उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। हालांकि आपको अपनी संवेदनशीलता को काबू में रखना आवश्यक होगा ताकि ये आपकी ऊर्जा को नकारात्मकता में न बदले। आज आप अपने जीवन में कुछ बड़े और सकारात्मक बदलाव लाने के बारे में सोच सकते हैं। करियर और व्यवसाय। आज करियर के क्षेत्र में आपके लिए रचनात्मकता और कल्पना का दिन है। नौकरी पेशा लोगों को अपने काम में सफलता मिलेगी और उनके विचारों को सराहा जाएगा। यदि आप व्यापार से जुड़े हैं तो ये समय नए निवेश और योजनाओं को शुरू करने के लिए उत्तम है। आपकी दूरदर्शिता और जोखिम लेने की क्षमता आज आपको बड़ा मुनाफा दिला सकती है। अपने सहकर्मियों और टीम के सदस्यों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। आर्थिक स्थिति। आर्थिक मामलों में आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा। आय के साधन बने रहेंगे लेकिन आपको किसी भी बड़े निवेश से पहले अच्छी तरह से सोच विचार करना होगा। किसी भी प्रकार के जोखिम भरे निवेश से बचें। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और भविष्य के लिए एक ठोस वित्तीय योजना बनाएं। आज आप किसी गुप्त स्रोत से धन लाभ की उम्मीद कर सकते हैं लेकिन इस पर निर्भर न रहें। पारिवारिक जीवन। पारिवारिक जीवन में आज का दिन आपके लिए थोड़ा संवेदनशील हो सकता है। आपको अपने परिवार के सदस्यों की भावनाओं को समझने और उनके साथ ईमानदारी से संवाद करने की आवश्यकता होगी।
घर में किसी पुराने मुद्दे पर चर्चा हो सकती है जिसे आपको धैर्य और समझदारी से सुलझाना होगा। जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा और आप एक दूसरे का भरपूर साथ देंगे। प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बहुत ही गहरा और भावुक रहेगा। आप और आपका साथी एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को और भी गहराई से महसूस करेंगे। यदि आप किसी रिश्ते में हैं, तो आज आप अपने रिश्ते को एक नए स्तर पर ले जाने के बारे में सोच सकते हैं। अविवाहित लोगों के लिए आज किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है जो आपके दिल में एक नई उम्मीद जगाएगा। स्वास्थ्य, आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें व्यक्त करें। ध्यान, योग या प्रकृति के साथ समय बिताकर आप अपने दिमाग को शांत रख सकते हैं। पौष्टिक भोजन लेना और पर्याप्त नींद लेना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत ही अनुकूल है। आपकी एकाग्रता अच्छी रहेगी, जिससे आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। आप किसी भी विषय को गहराई से समझ पाएंगे। शिक्षकों और बड़ों का सहयोग मिलेगा, जिससे आपको अपनी पढ़ाई में मदद मिलेगी। शुभ अंक और रंग। शुभ अंक, आज आपके लिए 3 अंक बहुत शुभ रहेगा। यह अंक गुरु ग्रह से संबंधित है, जो मीन राशि का स्वामी है। यह अंक ज्ञान, समृद्धि और भाग्य का प्रतीक है। शुभ रंग, आज आप पीला या नारंगी रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। ये रंग आपके आत्मविश्वास को और भी बढ़ाएंगे और आपके भीतर की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देंगे। आज के लिए उपाय, आज आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। गरीबों को भोजन या वस्त्र दान करना भी आपके लिए शुभ रहेगा। आज के लिए विशेष सलाह, आज का दिन आपके लिए अपनी अंतर्ज्ञान और कल्पना का उपयोग करने का है। अपने जुनून को सकारात्मक दिशा में लगाएं। किसी भी स्थिति में जल्दबाजी में फैसला न लें। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि भाग्य पूरी तरह से आपके साथ है।